नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं इस ग्रुप में। और आज हमारे आचार्य श्री यतेंद्र जी थोड़ा सा देर से ज्वाइन करेंगे। उससे पहले मैं ही मंगलाचरण से आरंभ करूंगा और हम भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 40 से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। आइए आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 40 वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो पिछले सप्ताह हमने किया था उसी से रिकैप कर लेते हैं। 39th श्लोका ऑफ चैप्टर 3, जिसमें वो कह रहे हैं द नॉलेज of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burns like fire, O son of Kunti. So इसमें डिज़ायर के ऊपर बात चल रही है कि जो डिज़ायर्स होती हैं उसको काम बोल देते हैं, लस्ट बोल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन the nature of desire, depending on the intensity of the desire. different words use करते हैं उसके लिए संस्कृत में। और उनका जो प्रकृति द्वारा ही है सब कुछ संचालित, जो कि गुण है, तीनों गुण उन्हीं के कारण सब कार्यान्वित होता है। जो हमारे मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, सत्व रजस तमस। तो यहाँ जस्ट हमें बताया गया है कि बी कॉग्निजेंट ऑफ all these levers of nature which are making things moving, which are making things in action and active. तो हम नंबर 40 पे चलते हैं, तो इसको हम ऑन कर लेंगे। श्लोक। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। Translation: The senses, mind and intellect are said to be breeding grounds of desire. Through them it clouds one's knowledge and deludes the embodied soul. So है तो सब कुछ सोल के लिए ही, जो कि बॉडी में है, एम्बॉडीड सोल। पर उसी के साथ जो बॉडी के जो सटल सेंसेस हैं, जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, मन है, ये सब इसमें बहुत प्रोमिनेंस रखते हैं, बिकॉज उसी में विचार उठते हैं और उसका निराकरण होता है विचारों का, कि इसका किया जाए नहीं किया जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये लगातार विचार उठते रहते हैं। तो उन्हीं के साथ फिर बाकी की जो सेंसेस हैं उनके ऊपर अफेक्ट होता है, कि जैसी सोच होती है
वैसा ही उसका एक्शन बंदे का हो जाता है कि विचार पहले आता है, उसके बाद फिर वो एक्शन के लिए उतावला होता है कि ये एक्शन अब मैंने करना है। विचार तो आ गया था, अब मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, या मैंने नहीं करना है। सो ऑल yeses and no's comes after that, because then intellect, जो बुद्धि है, उसके साथ उसको जवाब देती है कि हाँ ऐसा कर ले, ऐसा वैसा कर ले। तो बुद्धि भी वैसे ही तीन प्रकार की है ना, उन्होंने बताया हुआ है भगवान ने कि बुद्धि में भी वो तीनों तत्व जो हैं वो इसके नेचर के तीन गुण वो उसमें भी हावी हो जाते हैं। तो बारी बारी से, टाइम टाइम से, तो उसके ऊपर अगर हमें काम स्वयं करना हो कि हम कौन से गुणों को इनवाइट कर सकते हैं, कौन से गुणों को ज़्यादा हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, कौन से गुणों को हम थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें हमें सफलता मिले। वो हमारा काम है। बट always we can't be successful because the forces of nature are so strong कि, और आपका जो वातावरण है जहाँ आप रह रहे हैं, ये तो है नहीं कि हम एकांत में रह रहे हैं कि चलो ठीक है बाकी सब चीज़ से ध्यान हट गया तो एक एक जगह ध्यान लगा हुआ है, इट्स जस्ट मी, माई एंड मी। तो वो भी नहीं है। अब आसपास सब लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दुनिया है, सब तो सबसे रिएक्ट सबके साथ करना पड़ता है। तो उसी कारण से वो जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है नेचर का के गुणों का, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा खो जाते हैं, थोड़ा वी गेट लॉस्ट इन इट एंड सो वी गेट कैरीड अवे। सो that's why the stability in our spiritual journey is not that solid. तो यही यहाँ पर ये मेरे समझा पास रहे हैं एक कि, ना हाँ जी बताइए। आ, नहीं नहीं, आप एक हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की है, तो हाँ उसमें जो जी। इंद्रियाणी मनो जो फर्स्ट लाइन है उसका उसमें दिखाया कि इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि मन बुद्धि और इंद्रिया मनुष्य के वश में ना रहने के कारण उन पर ये काम या डिजायर अपना अधिकार जमाए रखता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप वैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो ये घर में घुसकर घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। और सेकंड लाइन जो है ना, इति वर्मोषया, उसका ये उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। इससे ये भाव दिखलाया कि ये काम मनुष्य के मन बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उस पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिसे मनुष्य का आधा अधपतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। वन शुड केयरफुल इमीडिएटली। या तो ये दीज आर दी थ्री योर या एग्जैक्टली। द सेंसेस द माइंड इंटेलेक्ट। सो दीज आर द सीड या ऑफ कामा डिजायर्स dilutes the embodied soul। या तो इसमें या ये भी गीता पर या आज के समाज में या आज की परिस्थितियों में जीवन यापन करने का में एक ये बड़ा डिलेमा है सबके सामने कि जो भगवान की ये इंस्ट्रक्शंस हैं या उनकी सजेशंस हैं कि भी ऐसा करो तो तुम थोड़ा इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हो। तो डिलेमा ये है कि you decide whether you want to live in this
world practically, or you just want to, जिसको बोलते हैं ना, you want to, अपने आप को उससे हटा हटा लोगे. हटाना बड़ा मुश्किल है. अगर आप थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हो थोड़ा सा, तो सब लोग देखने लग जाते हैं, इसको क्या हो गया, बंदे को थोड़ी सी कोई गड़बड़ तो नहीं होगी इसके साथ. कोई दिमाग ठीक है बंदे का. तो people start wondering about that. But if you are sincerely on this path, then you don't worry about what people think. You just carry on. But I think discreetly one can do the practice in this way to kind of have a grip on the senses, on the thoughts, and all these, which will eventually control the desires um, to some extent. But it is just a practice. It's each individual's own journey, and they have to practice, and it's on their own timeline when they get to do it. But eventually they will do it, because जो संत महात्मा वो तो कहते हैं कि तुम हो तो यू आर प्योर सोल, you are eventually heading that way, back to Godhead, or back to your back to your source. But there is a time that that's right in your journey. When that comes, then it's automatically going to happen. And you will naturally put in that effort to go towards that light. तो हम लोग तो अब इतने एडवांस नहीं है, बट कर रहे हैं कोशिश. दीपक जी, इस बारे में एक कमेंट है कि बताइए. ये डिपेंड करता है कि हम इंद्रियों को क्या इनपुट देते हैं. अगर मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा हूँ और उसमें कोई ऐड आती है, तो एकदम ख्याल आता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज लग रही है, वो वहां से डिजायर क्रिएट हो जाती है. या फिर किसी भी कानों को कुछ अच्छा, खासकर एक्साइट करने वाला म्यूजिक सुन लेते हैं, तो फिर उसमें हो जाता है कि वो इच्छा जागृत हो जाती है, और फिर आदमी उस बारे में थोड़ा बहुत सोचने लग पड़ता है, और फिर वो इच्छा स्ट्रांगर 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 हो ही जाती है. तो आई थिंक हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना कम कर सकें ये अननेसेसरी इनपुट्स. जैसे कोई ये एक्साइट करने वाले शोज देखने हो, या ऐसी एडें शोज देखे जिसमें एडें ऐसी होती हैं. पेप्सी की एड देखता हूँ तो मुझे याद आता है बेसमेंट में पेप्सी पड़ी है, चलो थोड़ी वो पी लो. अननेसेसरी है, कोई उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो है नहीं. तो इनपुट सेंसेस की इनपुट को जितना हम मैनेज कर सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. एनीवे, नहीं, एड्स के बारे में वैसे आपको बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस. सबका अपना अपना एक्सपीरियंस ही है. अब एड्स तो आती रहती, मैं भी टेलीविज़न देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, उसमें भी एड्स बहुत सारी आती हैं. बट अब मोस्टली मेरा माइंड ऐसा हो गया है कि अरे ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, ये भी यूज़ हो कर लिया, वो भी कर लिया. अब आती रहे एड्स, डजेंट मैटर. आई डोंट वांट एनीथिंग. आई जस्ट वांट पीस ऑफ माइंड, एंड दैट्स इट.
I don't need anything. I've used everything in life to some extent, I mean everything. जो कर सकता है बंदा भोग विलास के लिए, ये भोग विलास ही है हमारे सारे, इसके लिए जो भी कर सकता है बंदा कर लिया है। अब जस्ट पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ the living process, simplicity, not too much requirements, just सादा जीवन, उसके लिए थोड़ा सा माइंड बन गया है तकरीबन। कभी तो कभी इधर उधर भटक जाता है मन, ऐसा नहीं मैं कहता कि नहीं भटकता, बट जरूर कोई, जैसे आप कह रहे हैं, ऐड देख के ही भटक जाता है कभी कभी माइंड। अरे ये चीज़ तो, हाँ ये बड़ी उपयुक्त तो होगी। अबे वो ऐसी चीज़ें, उसके जैसी चीज़ें बहुत सारी भोग ली हैं, अब क्या उपयुक्त नॉट उपयुक्त छोड़ो। अब तो जस्ट राम नाम भजन करो और जो दिन कट जाता है वो अच्छा है, दैट्स गुड। तो इफ यू डेवलप योर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिज्म, ये सब एड्स जो आती हैं ना, ये बिल्कुल बेफजूल लगती हैं, वेस्ट लगती हैं। वेस्ट लगती है। मेरी एक हैबिट है, हाँ तो मैं जब भी ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं स्वामी प्रेमानंद जी का प्रवचन सामने लगा के फिर करता हूँ। लेकिन हाँ उसमें ये प्रॉब्लम है कि आफ्टर 10 मिनट्स देयर मस्ट बी वन ऐड, तो उसमें एक हाँ स्किप आ जाता है। आई हाँ इमीडिएटली ट्राई टू पुश दैट बटन कि मैं सुनूं ही ना उसको, ताकि इट हाँ विल कंटिन्यू। तो yeah, इमीडिएटली स्किप करके आफ्टर हाँ एवरी 10 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट्स अमूमन है उनका, तो मैं हाँ स्किप मैं कर देता हूँ ताकि इट मैं विल तो कंटिन्यू। दीपक जी की तरह ऐड पे ध्यान ही नहीं देती। कल ही रात को मैं ना सोच रही थी ये कि हाउ टू मेक इट सिंपल, मोर सिंपल लाइफ। वो सो मैंने ऑलमोस्ट गूगल पे लिखा हाउ टू मेक योर लाइफ मोर सिंपल इन दिस एज। सो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले वहां पे। अच्छा। यू आर एग्जैक्टली राइट, बिकॉज वी हैव टू मेक इट मोर सिंपल नाउ, वी हैव डन या एवरीथिंग। या हरीश जी, जो आप बात कर रही नहीं है हेड की, तो अगर उससे थोड़ा छुटकारा पाना है, पूरी तरह से तो नहीं, अगर आप अपने टीवी पर प्रोजेक्ट करें, जैसे मान लो यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसको, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको उंगली से आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर दें टीवी पे, तो आ, ये जो ऐड हैं वो इंटरप्ट तो करते हैं, लेकिन वो थोड़े कम भी टाइम लेते हैं। जैसे पहले मान लो 20 सेकंड तक तो वो चलेगा ही, तो अब वो छोटा हो जाता है और आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप वो जब तक आपका वो सेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो ऐड आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आपका टाइम बच जाएगा जो आपको उंगली से करना। लेकिन वो एड्स इतनी होती हैं जी, 45 मिनट्स और 45 सेकेंड, 1 मिनट तक भी चलती हैं। हाँ, अगर कई तो ऐड बहुत लंबे। स्किप वाला ना करें ना आप, तो आपने सब्जेक्ट से आप बिल्कुल दूसरी तरफ से, हाँ चला जाता है नहीं, माइंड। बट यही तो मैं कह बट रहा यू हूँ आर आपको। लिसनिंग, बट यू आर लिसनिंग उससे जरा दूर हट जाते हाँ, हैं। नहीं सो नहीं, इमीडिएटली इफ वहां दे, पे टीवी पे अगर आप प्रोजेक्ट करें तो आपका वो ऐड का टाइम भी कम हो जाता है और आपको कुछ नहीं करना। आप घूमते रहिए, वॉक करते रहिए, देखते रहिए, जो कुछ भी। बट इट कम्स अच्छा। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ना, हर एवरी 10 मिनट्स, फिर तो हाँ, यही है, भाई साहब आप मुश्किल हो जाता रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दीजिए। रिकॉर्डिंग करोगे ना तो उसको आगे कर दो, फॉरवर्ड। जब है। भी एड्स आए फॉरवर्ड। या नहीं, वो तो है ही, वो तो मैं इवन तो इफ यू स्किप आर रिकॉर्डिंग डूइंग, नहीं स्किप करती स्किप हूँ, मैं स्किप ऐड नहीं बटन देखती। दबाना ही पड़ता है। या नहीं नहीं, वो उसका। स्किप वाला करना ही पड़ता या है। या इफ यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज उसमें भी एग्जैक्टली आ जाते हैं, एग्जैक्टली। तो या स्किप वाला करना ही पड़ता है। तो अगर रिकॉर्ड करो तो ये कहाँ रिकॉर्ड हो जाता ये रिकॉर्ड कर लो ना तो रिकॉर्डिंग हो गई। जब आप देखोगे रिकॉर्डिंग को प्ले करोगे तो जब भी एड्स आएंगे आप उसको आगे कर दो। है? नहीं नहीं नहीं, किसमें कहाँ रिकॉर्ड हो जाता है? डाउनलोड में रिकॉर्ड हो जाता है मैं तो वहां अपने पे। सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास फाइबर टीवी है ना बेल का। हाँ, नहीं वो तो मैं फाइबर समझ गया। 5 टीवी है। या हाँ जी, लेकिन सभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ जब मर्जी आती है तो। हाँ, तो हाँ ये भी ठीक है। ये दीपक जी डाउनलोड में आज स्टोर हो जाता है। हाँ जी, नहीं डाउनलोड। नहीं
नहीं, वो बैंगलोर उनका में नहीं है उनका इसलिए। उनका ना वो रेगुलर वो बॉक्स वाला टीवी नहीं है, उनका फाइव फाइव टीवी है, मेरा बेल का। 5 टीवी है, 5 टीवी। ओ या वो बेल बॉक्स वाला, वो वाला मेरा पुराना काम नहीं पुराना करता वाला है। सिस्टम। उसमें वो जो बॉक्स है उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है रिकॉर्डिंग दो प्रोग्राम की। दो दो सौ उसके तीन तीन सौ पड़ी फॉरवर्ड रहती है। और पिछले प्रोग्राम जो हैं वो आप जब देखते हैं तो यू कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड या एवरीथिंग। एग्जैक्टली। अच्छा। या 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 अब लोग वो सिस्टम यूज नहीं ना करते, अब सब वो जो आईपीटीवी बॉक्स वाले वो मेरे आ गए। पास भी है, बट आई डोंट लाइक इट। यू डोंट लाइक इट, दैट्स डोंट व्हाई। लाइक इट। टू कंफ्यूजिंग। या चलिए, तो मैंने यतेंद्र जी आ गए हैं। यतेंद्र जी ने कहना है कि ये लोग तो गपशप लड़ा रहे हैं, लग ये हाँ नहीं रहा कि ये ये भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं। हाँ, ये मैं बोल रहा था। नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आज 10 मिनट के लिए आपको सुनूंगा। क्योंकि मुझे फिर जाना है। जस्ट मैं सब लोगों के दर्शन के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया। आई एम अच्छा नॉट एट माई होम। सो अच्छा अच्छा अच्छा। आपके भी हाँ, दर्शन क्योंकि हो गए जी। हाँ, आपके भी दर्शन आप हो लोग गए, बहुत अच्छा हो गया। देखिए, आई मीन 10 मिनट के भी दर्शन आप लोग कर लें तो वो बहुत है। कहते हैं ना, अर्ध घड़ी आधी घड़ी आधी की जैसे प्रयास। भी याद दिया। तुलसी सबके दर्शन हो गए, तुलसी नमस्कार। संगत साधु की आधी घड़ी काटे कोटि अपराध। अपराध। या तो आप सब लोग ही साधु हैं। तो आज क्या या तीसरा अ, अध्याय खत्म कर दिया। नहीं, नहीं जी इसके नहीं, तीन अभी तीन श्लोक रह गए, आप इसको खत्म करके चले जाना। या नहीं, मुझे एक हमारे फ्रेंड्स थे, जब हम आउट थे ना वो, तो उनको ही पास्ट अवे ड्यूरिंग माय व्हेन आई वाज ऑन वेकेशन, तो मुझे अटेंड नहीं कर अच्छा। मिला था उनको। तो नाउ आई एम गोइंग टू विजिट हिम। हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, तो अभी हाँ, श्लोक नंबर 41 करते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। Translation. Therefore, O best of the Bharatas, in the very beginning bring the senses under control and slay this enemy called desire, which is the embodiment of sin and destroys knowledge and realization. या बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है इसके ऊपर तो। इसमें स्वामी देखिए जी एक की। बात है। हाँ जी। पिछले एक श्लोक में आया था, निग्रहम प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रहम किम कर्षति। मतलब कंट्रोल करके क्या पालो, तुमको नहीं कर मिलेगा अच्छा, यहाँ पे कृष्ण को बताया कि नियम करो। कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम्म। नियम पढ़िए। देखिए, नियम की बात करिए ना। नियम्य या हाँ, नियम। तो नियम से रहना और कंट्रोल करना वो डिफरेंट चीज है। नियम जो है या वो आप कहते हैं ना, हमने ये रूल बना लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम्म। और उस पे क्या कहते हैं, कंडक्ट करेंगे। या यहाँ पर स्वामी जी ने नियम्य शब्द का अर्थ हैविंग कंट्रोल्ड। आ, नहीं, नहीं, चलो ठीक है, इस तरह समझ लो कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल कृष्ण भगवान पहले बता चुके हैं कि कंट्रोल आप नहीं कर सकते। कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो नियम का ये है कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट, ये मेरा ख्याल रेगुलेट के लिए है ये हाँ, नियम्य। रेगुलेट। हाँ, या रेगुलेट के लिए है। regulate your habits in such a way या that uh, they are basically in line with the sattva, uh, rather than rajas or tamas. हाँ, ये उसमें भी तो जो अष्टांग योग है ना, उसमें भी तो यम और नियम, एक नियम भी दूसरा नंबर है ना। हम्म। या या नियम, या सही बात है।
या ठीक है, तो इससे आगे वाला करते हैं। इंद्रियाणी। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परम् मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। Translation: The senses are superior to the gross body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect, and even beyond the intellect is the soul. यहाँ पूरा प्रोग्रेशन ठीक से बताया गया है कि senses are superior to the gross body. Gross body meaning just the body के parts जो body है. Superior to the senses is the mind. उससे senses से ऊपर senses हो गई मन बुद्धि वगैरह. नहीं, सेंसेस हो गया, सेंस हो गया आपके 5 इंद्रिया सेंसेस, हुई। आँख नाक कान, ये सेंसेस में आता है। अच्छा, the जिब्बे senses are जिब्बे superior to the gross body, हाँ, and superior to the senses is the mind. माइंड, हाँ, वो सेंसेस की जो इनपुट जाती है वो माइंड को जाती है, और माइंड माइंड फिर डिसाइड करता है, माइंड Yeah. उनके हिसाब से जाता है। अच्छा, वही पहले कठोपनिषद में एग्जाम्पल दी थी ना, हॉर्सेस की, लगाम की, Hmm. वो और चैरिट की दी थी ना, चैरिट। चैरियट की, तो वो चैरिट हरीश जी आपको बता देंगे, वो है। नहीं नहीं, वही चैरिट की है ना। मन हाँ बुद्धि वो लगाम जो है वो उसको। हाँ, तो वही है उसका, यहाँ पर भी वही। Hmm. हॉर्सेस जैसे सेंसेस हैं, हाँ, लगाम उनकी जैसे वो मन, इंटेलेक्ट है, वो ऐसा कुछ ना। या डिफरेंट डिफरेंट चलाने चैरिटियर जो बैठा है वो सोल है या Yeah. और इंद्रियां हैं। जो लगाम को पकड़े Yeah. वो इंटेलेक्ट बता दिया है। Yeah. I mean, इसका ठीक है, समझना तो अच्छी बात है, बट then it just comes down to self realization. कब होगी, जब हाँ हो जाएगी, then you understand this concept of that I am the soul, this is ये, the बुद्धि, and उसके बाद माइंड है, उसके बाद मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सोल हूँ, हाँ राइट. हाँ, तो जब वो आ जाएगा माइंड में, फिर देन यू आर इन कंट्रोल. अदरवाइज यू आर मोस्टली बॉडी में रहते हुए भी कंट्रोल में नहीं, नहीं, बॉडी क्योंकि आप बॉडी अपने को समझ रहे हैं, समझ अपने रहे को हैं. बॉडी माइंड और सब समझते हैं, तो या उसके साथ चले जाएंगे बस। या यू डोंट थिंक योर सेल्फ एज द ओनर ऑफ द चैरियट, रथ का मालिक नहीं समझते हैं, बल्कि वो घोड़ों के साथ चले जाते हैं, जहाँ जहाँ ले जाना या है। सही बात है. या so if we are the charioteer, like तो फिर तो वो रथ चलाना भी आना चाहिए ना. हाँ कैसे चाबुक चलाना है उसके ऊपर, वो भी हाँ, आना चाहिए. और घोड़ों की साइकोलॉजी समझनी होगी कि उनका क्या, कैसे हाँ. कंट्रोल में आते हैं। Yeah, it's the whole science behind it. Ordinary person उसमें cannot ride a chariot or the horses नो, until they learn from master of that. या सो इससे ये है कि थ्रू इंटेलेक्ट वी कैन कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, यही है। या Yeah. ये हॉर्सेस जो सेंसेस है, लगाम जो माइंड है, वो Hmm. होल्ड्स द लगाम जो इसकी जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। Yeah. तो आप लोग करिए, तो मैं चल रहा हूँ। ठीक है. नमस्कार सब लोगों को, नमस्कार जी. या नमस्कार. हैव अ ओके गुड जी. डे। ओके जी. नमस्कार. चलिए. Number 43. I think this is the last one दिस इज द probably. लास्ट श्लोक। Okay.
एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. Translation. Thus, knowing the soul to be superior to the material intellect, O mighty armed Arjun, subdue the lower self, senses, mind, and intellect by the higher self, strength of the soul, and kill the formidable enemy called lust or desires. Yeah. दीपक जी इनकी इसकी कमेंट्री भी पढ़ दीजिए, लास्ट वाला है ये। अच्छा, कमेंट्री काफी इसमें है. In conclusion, Shri Krishna emphasizes that we should slay this enemy called lust through knowledge of the self. Since the soul is a part of God, it is divine in nature. Thus, the divine bliss it seeks can only be attained from a divine subject, while the objects of the world are all material. These material objects can never fulfill the innate longing of the soul, and so it is futile to create desires for them. We must exert and train the intellect to think in this manner and then use it to control the mind and the senses. This is explained very beautifully in the Kathopanishad with the help of the model of a chariot. The Upanishad says there is a chariot which has 5 horses pulling it. The horses have reins in their mouths, which are in the hands of a charioteer. A passenger is sitting at the back of the chariot. Ideally, the passenger should instruct the charioteer, who should then control the reins and guide the horses in the proper direction. However, in this case, the passenger has gone to sleep, and so the horses are holding sway. In this analogy, the chariot is the body, the horses are the 5 senses, the reins in the mouth of the horses is the mind, the charioteer is the intellect, and the passenger seated behind is the soul residing in the body. The senses, which is horses, desire pleasurable things. The mind, which is reins, is not exercising restraint on the senses, which is horses. The intellect, which is charioteer, submits to the pull of the reins, which is mind. So in the material bound state, the bewildered soul does not direct the intellect in the proper direction. Thus, the senses decide the direction where the charioteer will go. The soul experiences the pleasures of the senses vicariously, but these do not satisfy it. Seated on this chariot, the soul, the passenger, is moving around in this material world since eternity. So in a way, the passenger, the soul, is actually just sitting, and maybe what's happening to him is just being, thrashed around in the chariot when the horses are galloping around and doing whatever. So it's not a comfortable ride for the passenger, the soul, but that's why we feel like uncomfortable, I guess, many times.
एक मिनट, ऑन द वन हैंड हम कह रहे हैं सोल को कुछ करना ही नहीं है, ऑन हाँ, द करना अदर नहीं हैंड है। हम कह रहे हैं सोल को गाइड करना चाहिए था। या तो अगर सोल तो दैट मीन्स सोल हैज टू डू समथिंग, सोल को गाइड करना है, तो इसको चाहे माइंड या यस इंटेलेक्ट को, सोल को गाइड करना है। एवरीथिंग या डिपेंड्स ऑन सोल है। या जो ऑन द वन हैंड हम कह रहे हैं सोल को कुछ नहीं करना, so it is not responsible for anything. No, it is responsible, but it is not doing anything. सोल वैसे ही है, या मगर इधर वो हम उसकी कह रहे हैं सोल को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी या समझ गया डायरेक्शन मैं, की। समझ गया आपकी बात, बट दैट सोल व्हेन वी रिफरिंग टू इज एट अ हायर लेवल। अभी जब हम अहंकार युक्त स्थिति में हैं कि मैं हूँ एंड even even we don't say that I am this body, but my body and all that stuff, mine, उस स्थिति में वी आर नॉट लाइक सोल, वी आर संज्ञा दी जाती जीवात्मा की, कि जीव है, उस वक्त हम अहंकार है, मगर अहंकार है। यहाँ ये या कहता है ना, सोल को डायरेक्शन देनी चाहिए थी, सोल हाँ, हैज टू सोल डायरेक्ट। सोल को ये जीवात्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये वही ये है, ये जीवात्मा को डायरेक्ट करना है, या करना ये चाहिए था, तभी तो रास्ते पर सब कुछ आएगा। या जीवात्मा को तो करना है, हाँ, एक्चुअली दैट करना नहीं मीन्स है, बट जीवात्मा इज रेस्पॉन्सिबल। या ऑन द वन जीवात्मा हैंड इज हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। जीवात्मा को यस कुछ नहीं करना है, नाइदर ही इज रेस्पॉन्सिबल नॉर हिज, बट हियर वी आर सेड दैट जीवात्मा पर ये सारा कुछ या आता है। देखिए, या एज ए सोल जो है ना, सोल इज सिटिंग जस्ट लाइक एज पैसेंजर, एज ओनर एंड द एंजॉयर इज राइडिंग ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी टुवार्ड्स परम धामा, द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो तो बैठी है ऐसे ना परम नहीं, धाम जाने के भाई तो लिए। बैठे सोल हैं, सोल ही तो बट शक्ति ही हैज टू देती है। डायरेक्ट। जो सोल अल्टीमेटली सोल इज a डायरेक्टर एज पर या हाँ जी, हाँ जी, सोल डायरेक्शन देती है हमें। हमारा मन तो कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन सोल के हम कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमें हमेशा ठीक रास्ते पे चल ले जाती है। डायरेक्शन जो हाँ, इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन देती है उसको। नहीं, सोल सोल इज नहीं, डायरेक्शन सोल देती है। नहीं, यू आर कंफ्यूजिंग विद सोल एंड इंटेलेक्ट ना। जो डायरेक्शन देने वाली इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है ना, सोल इज सिटिंग जस्ट लाइक पैसेंजर, जस्ट लाइक ओनर, एंजॉय, दैट्स राइडिंग ऑन स्पिरिचुअल जर्नी टुवार्ड्स परम धाम, द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उसमें ये है। बुद्धि, पर मगर सोल यहाँ ये आत्म कह रहे थे सोल को कहना था, यहाँ ये क्या कह रहे हैं? वो तो है सोल बुद्धि इज रेस्पॉन्सिबल, वही हमने बुद्धि और सोल देख रहा है, मगर सोल चूंकि फंसा है इन चारों सबों के साथ, इसलिए वो जाता है, जन्म वही लेता है कहीं भी, बॉडी उसी को मिलती हो, along with this बुद्धि all these things जो ली है पीछे। या वो सोल बुद्धि का जीवात्मा दूसरा की रूप बात है। कर रहे हैं हम, जीवात्मा की। या इतनी बार जन्म अगर बार बार लेने लेने का प्रावधान है, तो वो जीवात्मा को रेफर कर रहे हैं। द है तो वो भी, उसका भी जो गुण है वो नेवर चेंजिंग, नेवर बोर्न, नेवर, वो वाला है जीवात्मा का। मगर उसको जो भान हो रहा है उसको कि मैं हूँ, और मैं ये जो भोग कर रहा हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, तो जब तक वो रहेगा तब तक वो जीवात्मा है। और जब उससे ऊपर उठ गया, अब उसको कुछ ऐसा नहीं कि भी भोग मैं कर रहा हूँ, ये तो प्रकृति कर रही, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जब उसको वो समझ में आ गया, तो वो कह रहा कि अच्छा मैं तो इससे ऊपर हूँ, फिर तो वो आत्मा रूप में स्थित हो गया, फिर उसको जीवात्मा नहीं कह सकते, फिर उसको उसका कोई असर नहीं होने वाला।
तो उसको इवन वो चाहे ये तो सिनेरियो बताया हुआ है चैरियट का, मगर उसको कोई वो तो फर्क नहीं that is पड़ने there. वाला। तो सोल जो है ना, सोल को एक्चुअली इट इज बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो कि जो डायरेक्शन दे सकेगा। मगर सोल जो है, सोल इन चीजों में ना लिपट जाता है, हाँ, करता नहीं, लिपट लिपट जाता जाता है, या बस वही है, चक्कर लिपट है। जाता है। He is not directing, he is Yeah, only getting involved. yeah, he just Direction or gets involved. involvement. Yeah, yeah. So better not get involved and let the Prakriti Yeah. do its thing uh, with the body and with everything. But the question becomes like who is responsible, right? So जैसा लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि you can't be कोई गलती से भी आपकी कोई गलती हो गई और आपको पकड़ लिया, अब जज साहब कह रहे हैं भैया गलती तूने की है ना, तो ये कह नहीं सकता कि लुक जज, आई एम जस्ट अ सोल, I didn't do anything, you know, why नहीं you नहीं, bringing ये me? तो नहीं, तो ये जज तो ने नहीं कहना कहेगा कि मैं जज ने कहना first of all take this man into a mental asylum and give him a little treatment, shocks or whatever, and then put him in jail because this guy has a problem. वही है You ना, know? भाई अगर सोल अच्छी नहीं है। लिपटने वाली बात, अगर वो लिपटता नहीं, हाँ, तो उसके सोल लिए को हमें हमें सचेत तो रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। अब that इस is बुद्धि, परिस्थिति बुद्धि में को आ वो गए करना, हैं, या वो प्रयत्न करना पड़ेगा, तो वही हम बुद्धि को प्रयत्न वो कर सब रहे हैं। कुछ करना, वो या बुद्धि को यूज करना है। ये हाँ, इसके सोल लास्ट पैराग्राफ में यही तो कह रहे हैं वो कि however if the soul wakes up to its higher nature and Yeah. decides to take a proactive role, yeah, it can exercise the intellect in the proper direction. yes, इंटेलेक्ट, तो सोल होगी ना, The सोल ही intellect, समझाने वाली होगी। तो the in- intellect is the driver of the the intellect chariot. will be yeah, will actually then govern the intellect is lower the self, driver. which is the mind and the senses, and the chariot will move in the direction of eternal welfare. In this नहीं, way, the higher self, which is soul, must be used to control the lower self, which is senses, mind, and intellect. yeah. तो वही तो है, सोल ग्रेट पावर है, Yeah, सोल ग्रेट पावर है ना। Okay, एक सेकंड में but it's intellect is control the driver- mind, ले लूं। you know. So yeah, सोल इज नॉट ए ग्रेट पावर। So but then soul is responsible. हम कह रहे yes, हैं नहीं, सोल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, ये लिपटा हुआ है, हम ये जो कहते हैं ये लिपट गया है इन सब, इसलिए ये जन्म लेता है। मगर यहाँ ये कहता है कि भाई, मगर यहाँ ये थोड़ा सा ना हमें समझने में कंफ्यूजन है, हाँ, संस्कृत में कंफ्यूजन है, जो इसने एलोबरेट किया है उसमें हमें थोड़ा सा ये कह रहा है कि सोल इज द डायरेक्टर, सोल इज नॉट डायरेक्टर, सोल इज अ पैसेंजर सिटिंग तो वो behind. तो ड्राइवर जो है वो चलाता, सोल का कोई काम, सोल देखता नहीं है, वो उसको तो एक्सीडेंट guide जब होता है तो पैसेंजर भी उसमें actually, फंस जाता intellect is the driver of the chariot. है। Intellect is the driver of the chariot. बुद्धि जो है, अच्छा, who ये takes us on the, बैठा ये हुआ है। ड्राइवर है, तो भाई साहब वो हमें राइट रास्ते पे लेके जाता है, ड्राइवर है तो। हाँ, और वो पैसेंजर जो है वो बैठा हुआ है, तो that is वही हमारी मेन है, मेन हमारी जो लाइफ की हिस्ट्री है ना, उसके पास ही है। इंटेलेक्ट जो वो हमारा मानता नहीं है, सोल मानेगा नहीं, हमारा मन कुछ कहेगा तो सोल नहीं मानेगा, सोल उसको रियलाइज करेगा कि ये क्या ठीक है क्या नहीं है। So मतलब our intellect should strong, yeah. नहीं, Make sure your soul has got a valid driving license. हाँ जी बिल्कुल, Yeah. एब्सोल्युटली। Yeah. तो that is then इसमें we एक cannot और say मैंने soul I क्या have कर, just soul I नहीं have कर just सकता, read the soul is weak charioteer and lead the passenger away from the goal of mukti into the ditch of transmigrations. आने जाने के चक्कर में if the charioteer is weak, वो चैरिटर है, passenger को ले जाएगा ना, मुक्ति से दूर ले जाएगा ना, away वो from the goal चैरिटर है, of वो mukti. जो चला चैरिटर नहीं है, पाता, चैरिटर है। So over ड्राइवर। हम कुछ भी नहीं our उसके आगे, वो intellect चैरिटर। is strong, should strong.
हमारी बुद्धि जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग, अगर हाँ वीक बुद्धि होगी हाँ जी, बुद्धि भी आ तो जाती है उसमें। ड्राइवर वीक होगा, वीक चैरिटर, वो डिच में ले जाएगा, कहीं ले जाएगा, सब उसके लोग लिए के फिर अंदर हमें we cannot say ट्रांस anything. माइग्रेशन, प्रॉब्लम है दोबारा आने जाने के चक्कर में मृत्यु लोक में फिर आना जाना। ultimately he is मेरी presented बात as a sufferer मेरी बात का जवाब but दीजिए। आप without इस doing any मामले action. में, एक मिनट, आप इतने उलझे हुए क्यों हो इसमें कि सोल डायरेक्ट कर रही है, इंटैक्ट कर रही है? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अगर अच्छी सोल है तो अच्छे विचार आए, वो कहेगी कि ये अच्छे काम करो। अगर गंदी सोल है तो वो कहेगी नहीं, तुम्हें दूसरी तरफ ले जाएगी। सोल कभी गंदी नहीं होती। That the वो soul आत्मा, का मतलब ये नहीं कि वो सोल इज गंदी जो सोल गंदा आप गंदी नहीं समझ होती, रहे हो, सोल को गंदी जो नहीं। आप गंदा समझ रहे हो लिटरली, वो मैम आई डिडंट मीन दैट। आई मीन के सोल जो है, एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी है। इट इज ड्यू टू हिज कर्मा, ड्यू टू हिज सेंसेस। that is आपकी not जो his आत्मा है उसको बताती है। अगर अच्छी सोल है तो वो अच्छे काम करने के लिए बताएगी। no soul ने वो उसकी अच्छी सोल बुद्धि की है या अच्छी, गलत सोल तो that is अंदर की वो शक्ति है, अंदर की देन लेने, वो जो भी हमेशा है, अच्छी होती है, हमेशा अच्छी होती है। डिपेंड्स ऑन हम कहते नहीं कोई गलती, पर्सनैलिटी। कोई बंदा गलती करे, हमसे कहते हैं अपने दिल, अपने पूछ जरा, अपने आप सोच जरा, तो वो सोच उसकी सोल की लेता है। सोल जब इज ऑलवेज प्योर इमोर्टल, हाँ जी, इसलिए प्योर। soul is pure, soul is only getting involved because of बुद्धि, बिकॉज ऑफ बुद्धि और ये जो है यही ये बुद्धि, हमारी हाँ, या आई एग्री विद दैट। क्रियाएं अपनी बुद्धि से soul सोच, सोल उसी का ही वो एक पार्ट है। वो तो part सारा कुछ ही उसी का पार्ट है, हम सारे ही उसी के पार्ट हैं। नहीं, हम सारे सोच नहीं सकते ना कभी क्या करना है, ठीक करना नहीं करना। अल्टीमेटली सोल ही हमें गाइड करती है, फिर हम मानना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये नहीं, सरोजपुरी जी ना अभी उसी पे अटके हुए हैं कि सोल हमें गाइड करती है। अब यतेंद्र जी बहुत देर से कह रहे हैं, अच्छा तो सरोज जी आप ये बताइए, सोल आपको गाइड करती तो आप कौन है, आप कौन है? मैं एक आत्मा हूँ, हाँ तो शरीर से मिला हुआ है। हाँ तो फिर जब अच्छा, आप आत्मा हैं तो आत्मा का आप ही सोल हैं, आप ही सोल हैं। उधर तो कुछ भी नहीं कहा, आप ही कह रहे हो। हाँ, सोल नहीं आपको कह रही, आप ही सोल हैं, आप खुद को ही खुद से कह रहे हैं। ये चक्कर हो गया है। ऐसे तो भाई साहब कुछ भी कहते तो हम सोल हो गए, हमने जो भी कहा ठीक कहा, या गलत को भी हमने कह दिया नहीं ये ठीक है नहीं, उसको मारो, ऐसे मारो, डंडा मारो उसको, तो ये तो हमारी सोल थोड़ी कहती है, वो हमारी बुद्धि कहती है। बुद्धि 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 भी तो यही है। बुद्धि कहती है कि हाँ मारो, अगर मारो या नहीं मारो, मतलब कैसी हमारी बुद्धि है वो कहते हैं हमारी बुद्धि ठीक है या गलत है। एक वो सिनेरियो होता है ना कि अगर किसी को चाटा चूटा मारो तो उसको लगेगी ना जोर से, बट अगर अपने ही गाल पे मच्छर बैठा हो तो बंदा उसको चाटा तो मारेगा, बट थोड़ा सा आराम से मारेगा कि ऐसे नहीं मारेगा दौड़ करके। बिल्कुल लग ना जाए। उसको पता है कि ये लगने वाली है जोर से। बड़े प्यार से हटाएगा वो। हाँ, प्यार से ऐसे मार देगा, मारना है मच्छर को कि यार तूने बहुत देर से तंग किया हुआ, चल तू। यहाँ ये बुद्धि का इस्तेमाल करता है। बुद्धि फिर बताती है कि भी देख ले इससे चोट लगने वाली है तो थोड़ा सा आराम से कर ले। एक क्वेश्चन आया इससे कि इसका मतलब है जो सोल है वो पुराने कर्मों से अफेक्टेड है। वही जीवात्मा की संज्ञा दी गई है उसको, सोल कह लीजिए या पुराने कर्म अगर अच्छे थे तो सोल अच्छी हो गई। हाँ, सोल अच्छे बॉडी में आएगा तो इंटेलेक्चुअल अच्छी हो गई। वो तो बिल्कुल कहना ठीक है कि अच्छे कर्म होते हैं। अगर पुराने कर्म खराब थे तो सोल वैसा ही करेगी जैसा कि लिखा हुआ है। करेगी ऐसे हाँ, वो अपने संस्कारों के हिसाब से या इंद्रिया मन बुद्धि चित्त वो सारा सोल के साथ पुराने संस्कारों का उसके साथ लिपट जाती है।
सोल क्या वो सोल तो शरीर के जैसे साथ ही आती है ना। हवा मैं कह रही है मैं कहने लगी थी इंडिया सामने में सोल, इंडिया में नहीं, mean हमारी अब लाइफ अब में सोल हमारे ये साथ ही आती है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक, और वो भी वो भी कई बार, जो एक तो स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि द्वैतवाद, कि द्वैतवाद मतलब है कि एक भगवान है और एक सोल है, सोल है हमारी, एक परमात्मा है और एक आत्मा आत्मा, है। एक आत्मा है, हाँ जी। ठीक है, तो अब परमात्मा ने अपने अंश कितने सारे बिखेर दिए सब जगह, और उनको बोल दिया तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, चलो जाके खेल करो सृष्टि में। राइट, तो उसके ऐसा बाद नहीं फिर कहा जो होगा। भुगतान होगा करते रहो, तुम मेरे ही अंश हो, होना तुम्हें कुछ नहीं है, क्वालिटी तुम्हारी सेम है, अनबॉर्न वाली है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, मगर तुम्हारी जो क्वांटिटी है ऐसे छोटी। अब ये एक सेक्ट तो ये बिलीव करते हैं कि भी द्वैत है, आत्मा परमात्मा। सुपर अब सोल और सोल। दूसरा जो सेक्ट है वो कहता है कि नहीं भैया, द्वैत ठीक ठीक नहीं लग रहा, तो है एक ही है, सिर्फ परमात्मा की जगह एक ही कह लो आत्मा, एंड दैट उसी का खेल है, उसने ही सब जो चलाया हुआ है, अपने आप ही सब जगह खेल चल रहा है उसका, और ये दिखावे के लिए खेल है, और ये सब बेसिकली दिस इज लाइक अ ड्रीम, जिसको ये इवन शंकराचार्य जी ने, वो अद्वैतवादी थे ना शंकराचार्य जी, तो उन्होंने कहा कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ब्रह्म बताया हुआ है जो कि जिसको हम कह देते हैं आत्मा, उसको ब्रह्म बना, वो शब्द यूज किया ब्रह्म। इट्स लाइक वन एंटिटी, वन फोर्स कह सकते हैं, या सोर्स कह सकते हैं, वन सोर्स वन फोर्स इज जस्ट कांस्टेंट एवरीवेयर। अब साइंटिस्ट जो हैं आजकल के, दे आर also talking in same sense, they are talking this one source, one force somewhere beyond all this material nature, it's something which is like on top of it, which is making all this happen. अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, बट है सही, वो कह रहे कुछ ना कुछ तो है सही। तो वो तो सीधा क्यों नहीं कहते कि ये जो है सोल है वो आत्मा है और वो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, ये वाला बस बात सारी हाँ, कर दो। तो इसका मतलब हम लोग द्वैत द्वैत में विश्वास करते हैं, मैं तो नहीं, द्वैत नहीं करती, आत्मा हाँ, है परमात्मा है बस। या वो भी ठीक है, हाँ, द्वैत द्वैत इज nothing wrong with it, द्वैत इज द yeah. वन मोस्टली पीपल बिलीव इन। बिल्कुल द्वैत उसमें ही Yeah, आता है ना, because आत्मा otherwise में। it's hard to explain this the concept of the reincarnation, yeah, rebirth, and उसके बाद the theory of karma, and these things, these are intertwined, and so we have to somehow believe in that. But the serious yogis, now Yatindra ji is in that camp. He अद्वैतवादी। is leaning towards Advaitwad, but don't be mistaken, the guy is, I know he's gonna watch it. He is he's also uh, uh, every day aarti, puja, everything, just like the person who is practicing the Dvaitwad, he would do that, but now he has the understanding of Advait as well, but he has got long cherished practice, मंदिर में आरती करवाते थे लोगों को, थाली लेके पूरी धोती वगैरह पहन के आते थे, so he had a good practice those many years. So वो अब जाती नहीं है प्रैक्टिस, वो आदत पड़ी हुई है, वो आरती वगैरह करेंगे, भोग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करेंगे उसमें एंड ऑल दैट, so which is good, it creates a good atmosphere in the home, yeah. करते हैं, दैट इज एक्शन, कर्म करते हैं उसी हिसाब से।
तो वो Yeah. दोनों हो गए ना, he believes in both. both. Yeah. बस दोनों अलग अलग हाँ हैं। हाँ जी, यश जी। दीपक जी, एक कमेंट आया दिमाग में, मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करूं। हाँ जी, बताइए। एक उपनिषद हमने पढ़ा था, तो उसमें दो लफ्ज आए थे, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है और बाद में परेशान करता है, और श्रेयस है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट करता है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। Yeah. तो इसको जो मैनेजमेंट के गुरु हैं वो कहते हैं इंटेग्रिटी इन द मोमेंट ऑफ चॉइस। जब हम किसी दोराहे पे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाला काम करें या लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला काम करें। हम प्रेयर्स को चुने जो हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे आज हमारे घर में गुलाब जामुन पड़ा हुआ था, तो मैं एक शो देख रहा था कपिल शर्मा का, तो उसमें आया हुआ था एक जॉन अब्राहम नाम का एक्टर है। उसको कपिल शर्मा ने पूछा था कि तुम्हें गुलाब जामुन मैंने खिलाना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूं तो तुम गुलाब जामुन खाओगे? कहता नहीं। हाँ। मैंने 20 साल हो गए गुलाब जामुन नहीं खाया। Yeah. तो उसने जो है प्रेयस ऑप्शन नहीं चुनी, वो अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ की बेनिफिट कर रहा है। Yeah. तो इसलिए हम भी अगर चाहें तो जब भी हम दोराहे पे हों तो हम अपने मन में इवेल्युएट कर सकते हैं। जो इवेल्युएशन का काम हमारा इंटेलेक्ट करता है। माइंड तो कहता है भाई खा ले, एक से क्या फर्क पड़ेगा। Yeah. फिर वही Yeah. माइंड उसके बाद कहेगा दूसरा भी खा ले, दो से क्या फर्क। हाँ यार, सही फिर बात है। अगले दिन भी आएगा तो कहेगा कल एक खाया था, आज आधा तो खा ही ले। तो Yeah. इसलिए प्रेयस और श्रेयस का जो कॉन्सेप्ट था बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। वो प्रेयस मतलब प्रेयर नहीं, शायद प्रेयस जो आपको प्रिय लगता है, प्रिय लगता है जो आपको। प्रिय वो है प्रेयर। मैंने सोचा प्रेयर तो नहीं, प्रेयर और श्रेय नहीं, प्रेयस मतलब कि जो प्रिय लगता है आपको, अच्छा लगता है बेसिकली। तो हमें अच्छा लगता हम वो कर, मगर प्रेयर अगर हम करेंगे फॉर गॉड, वो तो उसमें और विदाउट एनी दिस, एक टाइम होता है जब हम मांगते रहते हैं भगवान को, मेरे बच्चे को वो करो, मेरे को ये करो, मेरे को वो। अब जो एक स्टेज आता है जब हम मांगते नहीं, बस एज प्रैक्टिस करते हैं। अब मांगने की जरूरत नहीं। वो तो दीपक जी शुरू में कह रहे थे कि डिजायर को कंट्रोल, ये डिजायर ही तो है कि गुलाब जामुन पड़ा है, खा लो या नहीं खाओ। तो डिसिप्लिन आई है ना उसमें कि नहीं खानी मैंने। आई है, मगर एक वक्त होता है ना, हम बहुत ही ज्यादा हम प्रेयर करते हैं या कोई पाठ पूजा करते हैं सिर्फ अपनी कामना को पूरा करने के लिए। कामना ये नहीं गुलाब जामुन, बाकी भी बच्चे अब ये मेरा वो घर में मेरी गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। पर एक तरीका है यश जी आपके पास, एक तरीका है आपके पास जिससे आप उससे बच सकते हैं, दैट गिल्टी फीलिंग से बच सकते हैं। आप भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए, थोड़ा सा मंत्र पढ़िए, भोग लगाइए, और उसके बाद भगवान प्रसाद मिल गया, अब तो खा ही सकता हूँ मैं, प्रसाद बन गया है। बहुत सारे तो भगत ऐसे करते हैं। तो भगवान के साथ धोखा हो गया। नहीं, अपने धोखा तो अपने आप के साथ ही है कि आपको पता ही है कि मेरी सेहत पे अफेक्ट करेगा ज्यादा मीठा या व्हाटएवर। तो पर मैंने देखे हैं डिवोटीज ऐसे हैं, प्रभु ईट द प्रसादम, नथिंग विल हैपन, ईट इट, यू नो। सो खा लेते थे पहले, तो मैं भी खा लेता था प्रभु प्रभु करके। तो बाद में प्रभु ने जब इतनी गोगड़ निकाल दी ना प्रभु से कहो, तो अब मैं याद करता हूँ कि प्रभु की बात नहीं मानते तो अच्छा था। मेरा शरीर को स्मार्ट कर दे। मैं मोटा हो गया और मैं पतला हो गया, मुझे तो सेहत दे दे। देखिए आप अनुशासनहीन हैं तो
उसका तो कोई इलाज है नहीं, उनका आपको नहीं करना इलाज है, पड़ेगा। सही बात देखो है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, ये Yeah. गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट हर एक आश्रम में है। है। तो पहले हम छोटे तो समझते थे जब 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम। मोक्ष। तो काम को हमें यही सिखाया गया था, और स्कूल में या कॉलेज में जो है मजाक उड़ाते थे काम का, तो बहुत कामी है ये। लेकिन काम का मतलब बहुत विस्तृत है। जो भी कामना आप करते हैं वो काम के पुरुषार्थ में आता है। केवल इसका मतलब सेक्स नहीं है। लेकिन हम तो छोटे पे समझते, छोटे पे नहीं बड़े पे भी यही समझते थे, क्योंकि किसी ने हमें बताए। तो अगर आप अनुशासनहीन हैं तो जो भी 4 पुरुषार्थ हैं उनको आप बिगाड़ेंगे ही। अब इसमें आत्मा खराब और अच्छी नहीं होती है। आत्मा तो आत्मा तो क्या अच्छी कहते होती है, हैं, आत्मा तो अच्छी होती है हमेशा। ये मटेरियल नहीं है नहीं, ना, हम मटेरियल, बाकी जो क्रियाएं हैं हम आत्मा जो मटेरियल है, के हिसाब से एक करें। सेकंड, आत्मा जो है सच्चित आनंद है। तो हाँ जी, तो आनंद उसको वही आप होता ना है ना जो गंदा ठीक कर होता है। सकते हैं, ना कुछ और कर नहीं, सकते भाई हैं। साहब सुनो, आनंद तो आनंद अरे एक तभी आता है सेकंड, जब वो ठीक होता है। वो कह रहे हैं मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। सॉरी, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसलिए बोलने को दिल और कर रहा है। मुझे कहने दो, सब सोल कर रहे हैं यहाँ पर। ये हाँ जी, बहुत गंदा शब्द है सोल। हाँ और अच्छा। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं और जो साधु संत लोग हैं वो भी यूज कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हमें अपनी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, जिसका के मतलब सच्चा है। अबे सोल का किसी मतलब दूसरा है। इंग्लिश बंदे को समझाना तो उसको थोड़ा सा तो यूज करना हाँ, पड़ेगा। तब थोड़ा काम चलाने के लिए आप, लेकिन उसको भी आप बताइए। लेकिन कोई समझ, हम लोग ये गंदगी फैला रहे हैं। जब आपकी भाषा ही गंदी है तो फिर कैसे समझेंगे सही चीज? हाँ, ठीक है। एनीवे, चलिए, उषानंद जी कुछ कहने वाली थी या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना कि अब तक मैंने सुना है, मेरे मुताबिक तो आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा खिलाड़ी नहीं है जो आपको अच्छे होगी तो अच्छा काम कराएगी, बुरी होगी तो बुरा काम कराएगी। हाँ। आत्मा बिल्कुल निर्लेप है। ये आपके संस्कारों का, आपके कर्मों का, आपकी इच्छाओं के मुताबिक आप अच्छे बुरे रास्ते जा सकते हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि आत्मा को बीच में लाना मुझे नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, लगा। तो आत्मा गाइड करती है ना, गाइड भी नहीं नहीं, करती, सुनिए, आत्मा गाइड तो गाइड करती है। ठीक है। हेलो आपने हेलो, जो क्या कर रहा है आत्मा का इससे तो संबंध आपके नहीं है। संस्कारों पर, आपके कर्मों पर, आपकी इच्छाओं पर, जो अच्छे बुरे सीधे रास्ते बुरे पर जाते हैं, वो वो आपको अपना मन ही गाइड करता है। मन और बुद्धि जब सीधे बुद्धि आ गई ना, रास्ते बुद्धि आत्मा में होती है होती तो है, शुद्ध काम कराएगी। देखिए, मन इसका में तो बुद्धि संबंध होती है, नहीं। आप 3 गुण है ना, सत्व, रजस और तमस। हाँ जी, अगर आप तमस में चले जाएंगे तो फिर यही होगा जो आप कह रहे हैं। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा तो सच्चित आनंद है। इसका संबंध है गुणों से। हम प्रकृति जो है मन 3 गुणों से चलती है। और अगर उनका बैलेंस नहीं होगा, तीनों ही गुण जरूरी हैं नॉर्मली, तो अगर आप उसका बैलेंस बिगाड़ देंगे तो ये होगा जो आप कह रहे हैं। ये आत्मा से इसका कोई संबंध मगर आत्मा ही लेकर जाती है ना फिर हमें हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। हाँ जी, नहीं। आत्मा तो वही तो नहीं होती ना, वहाँ वहीं तो नहीं रहती। आत्मा कहीं नहीं जाती है। जाती है। आत्मा सर्व आत्मा के साथ ही लिपट जाती नहीं, अरे है आत्मा ये जो सर्वव्यापी हमारे है। कर्म। आत्मा दीपक सर्वव्यापी है। जी, आत्मा कहीं अब नहीं आप जाती। अगला श्लोक पढ़िए, ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है। या इसके बाद मैं एक नहीं तो भजन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको हमें सुनाऊंगा। सब कुछ पता होना चाहिए, है नहीं ना। तो आप डिस्कस हमारे कर सारे लीजिए, गुरु जी हैं, का जो अपना भी अपना वो हो कहते जाता है। हैं
जो भी कहते हैं या अच्छा कह रहे हैं, और हमें ना अच्छा लग रहा है सुनने नहीं को, नहीं, गाने को। सभी का कभी से सभी अपना अपना विचार दे रहे हैं, अपनी अपनी या अंडरस्टैंडिंग है। अपनी तो अपनी देखते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग। क्या हो रहा है। सही बात है। अच्छा है, अब इंटरेस्टिंग दूसरा टॉपिक। श्लोक है कोई। सुंदर जी को बहुत कुछ चलिए पता है। 417 हो गए। तो आज सुंदर जी हम इसी को थर्ड चैप्टर तक ही रखते हैं सीमित। अगली बार हम फोर्थ चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। तो अभी और थोड़ा सा वार्तालाप कर सकते हैं इसी विषय पर। एंड मैं भजन ढूंढ लेता हूँ। मैं आपको सुनाना चाह रहा था वो जो सुनने वाला दूर नहीं है, इसी विषय को बताया गया है। दूर सुनाने वाला है, शायद इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए, और किसी ने कुछ बताना है? सुरेंद्र जी कुछ बताना है आपने? सुंदर जी बताएंगे कुछ। अब आपको कैसा लगा सुंदर भाई साहब? ये सब ठीक लगा जो भी यहाँ This is डिस्कशन हो रहे थे? when नहीं सुना? वो कहते हैं ना when the cat is away the mouse is कुछ कहते हैं हमारे जो या यतेंद्र जी आ जाओ I was watching. देखिए, in one simple words, which Usha said and few of others said, ये सोल को इतना घुमा फिरा के गलत जगह पर लाए हुए हैं. It is autopilot. It does not need surrender. It does not need anything. अच्छा, And it just it's that simple as that. And body is just a vehicle. उषा जी कौन Nothing more लाता है उसे? than that. कौन अच्छी जगह लाता है उसे? कौन अच्छे काम करवाता है इंसान से? देखिए, वो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत कुछ है. I give you example of myself today. I mean, that's the best I can describe. जहाँ मैं सेवा करता हूँ ना, वॉलंटियर करता हूँ, तो there was another guy who's subbing for me for 2 months. Yeah. So I want to go back there. So deep on my heart, I did not want him to work with me. I just wanted it all for myself. आपको मैं बहुत सच बात कर रहा हूँ, how it operates. So deeper than something saying, Surendra, it's okay. We both can work there. All right. But my ahem was this way, look, I've done for 7 years. It is my cup of tea, and so on and so on. This is all mine. So जब मैं घर आया हूँ, then I try to live with my rationale. But then I don't know. I wrote a email, WhatsApp to my boss. So look, it'd be okay with me if you want to be there. Look at the two things. Where did this come from? That my inner being was saying it's perfectly fine. But my exterior जो phenomena है, वो कहता है मैं मेरे बगैर तो चल नहीं सकता. So I'm giving you that a very honest situation. So ऐसा जो वो कहाँ से आया? My deeper self say, my conscious self, look, Surendra, it's good. 1 साल की बात, अगले महीने में भी जिंदा भी ना हो. So what are you going on about? So I don't know if it demonstrates to me this is the way it works. It works for me. बाकी right and wrong का कोई अच्छा है या बुरा है, it depends how you look at it. Yeah. कोई बुरा इंसान नहीं है. Even Donald Trump भी बुरा नहीं है. But not that I agree with it, but on a higher level, you all have the same punch of it. It's very simple. Soul has got nothing to do with it. आप अपना ज्ञानी पंडित बनो या मुझ जैसा पिकल बॉल प्लेयर बनो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता. This is exterior shields we have to live through the environment and their needs. कभी कोई मीट खाता है for reasons because कोई और नहीं मिलता.
Those part of it, we often get confused. I get confused to compare that. भगवान की इच्छा ऐसी, भगवान का nothing to do with it. He says he couldn't care less whether I'm Hindu or Muslim or Chinese or वो भी है. Core thing is, आप पूछ रहे थे ना क्या करता है वो? It is your consciousness which does it. चित्त शक्ति जो है वो है इसको सारे मैनिफेस्ट करती है. It guides and it does not. It is eternal and all pervasive. उसी में लिखा हुआ ना उसने कि वो जो पढ़ते हैं अपना अष्टकम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आखिर में यही कहते हैं ना कि चित्त शक्ति को जगा. अभी पढ़ के हटा था ना. ब्यूटीफुल. यस किंग. हाँ, मैं विचारहीन हूँ, मैं आकारहीन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वर्थ हूँ, सभी इंद्रियों के परे, सबसे अलिप्त है, मेरे लिए मुक्ति भी कुछ नहीं है. मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, शिव हूँ. I mean, couldn't be more clear than that one. मैं शुभ चेतन आत्मा हूँ. I'm just reading from here. It says, मैं विचारहीन हूँ, मैं आकारहीन हूँ, मैं I mean, that's a statement. सर्वर्थ हूँ, I'm present everywhere. सभी इंद्रियों से परे हूँ. And then मेरे लिए मुक्ति भी कुछ नहीं है. Liberation has got nothing to do. It's beyond. मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ. इसको मैं डेली पढ़ता हूँ आहिस्ता आहिस्ता. It say the last para is the one which really says निराकार रूपो. ठीक है. ये मैं नहीं कह रहा, मैं पढ़ के कर बता रहा हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ ऐसा. नहीं, सब हम सभी पढ़ के ही आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे ही है, पढ़ के, सुन के, समझ के. चलिए एक भजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर किसी और ने भी भजन करना हो या कोई भी मंत्र बोलने हो, कुछ भी अपना इसके बाद तैयार रखिए. चलिए ये भजन पहले भी आपने सुना हुआ है, बट इसमें वही मीनिंग है जो हम आज डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में. सुनने वाला दूर नहीं है, दूर सुनाने वाला है, बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है. सुनने वाला दूर नहीं है, दूर सुनाने वाला है, बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है. सुनने वाला दूर नहीं है. सर्वव्यापक अंतर्यामी, दर्शन उसका दूर नहीं.
सर्वव्यापक अंतर्यामी, दर्शन उसका दूर नहीं, वह तो हर दम पास दूर तो, वह तो हर दम पास दूर तो, दर्शन पाने वाला है, बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है, सुनने वाला दूर नहीं है। डाल जरा दृष्टि रचना पर, सृष्टि देख उस ईश्वर की, डाल जरा दृष्टि रचना पर, सृष्टि देख उस ईश्वर की, वह तो हर एक जीव में है, वह तो हर एक जीव में है, और जीवन का रखवाला है, बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है, सुनने वाला दूर नहीं है, दूर बुलाने, दूर सुनाने वाला है, बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है, सुनने वाला दूर नहीं है, सुनने वाला दूर नहीं है, सुनने वाला दूर नहीं है। वेरी नाइस। ये आपने बहुत, मैंने तो पहली बार सुना है ये। बहुत अच्छा भजन है। बहुत अच्छा भजन, ब्यूटीफुल। मुझे भी पता नहीं आपने कब सुनाया ये। मैंने सुना हुआ ये कभी। शायद एक आध बार सुनाया पहले, बट कभी या बहुत पहले सुना। इट्स काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ फोक सॉन्ग जैसे, यू नो। यूजुअली जब हम इंग्लैंड में थे ना, तो मेरे ससुर जी वो ये गाते थे, और उनके साथ और भी लेडीज़ भजन की कीर्तन मंडली में थी, वो भी कई बार गाती थी, तो ये सुनने में आता था। तो मेरी मिसेज फिर आप भी मिसेज को गाते हो? याद था, तो उसने मुझे सारे वर्ड्स उसके बता दिए, तो मैंने नोट कर लिया। जाएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा। मीनिंग बताइए जो आपने बताया, गाया शायद शायद किसी ने गाया होगा और भी मिल जाएगा, क्यों आजकल तो यूट्यूब पे बहुत से भजन करता ये वो सब अपने अपना डालते रहते हैं, जैसे मैं अपने डालते रहता हूँ, वो भी सब डालते रहते हैं। आप ये वाला डाल दीजिए। हाँ, ये वाला तो आ जाएगा उसमें। हमारे ये जो रिकॉर्डिंग के एंड पे भजन आ जाते हैं, तो अगर आप आपने कौन सा रिकॉर्डिंग देख इंस्ट्रूमेंट रहे रखा हैं हुआ है साथ में तो म्यूजिक? मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग जब आएगी ना, तो उसमें आप यूट्यूब पे ही आएगी, तो उसमें आप जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, एंड में भजन आ जाते हैं। आपने जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है म्यूजिक के लिए, वो कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट तो ये When did you आईपैड के, last send the recordings? छोटा छोटा सा रखा हुआ है? नहीं, आईपैड के ऊपर तो मैं वो मेरी वो जो ऐप है, अच्छा राइट, अच्छा, ऐप इस से इस द ऐप, उससे हाँ उससे मैं बटन वगैरह दबाता हूँ तो वो चलता है। उसके बाद मेरे पास बड़ा सारा स्पीकर पड़ा है साइड पे, तो उस पे उसमें ब्लूटूथ से इसकी आवाज़ जाती है, तो देन वो स्पीकर तो जो हम है वो सुन लेते हैं। इसमें माइक में रिले करता है। ये जो माइक है मेरे पास, इसमें अच्छा आ अच्छा, जाती है हाँ आवाज़, हाँ जी, एंड दैट्स सारे इट, उसी इंस्ट्रूमेंट है से ना फिर आपके पास? जूम में पहुंचती है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स। Because when did you last send our this recording? When did you ये last send it? एक तो मैंने कल डाली है इसमें, कल पिछले हफ्ते वाली।
I've not seen. I'm not receiving it for some reason. अभी नहीं देखा। या ओके, देखना आप दोबारा से उसको, यूट्यूब चैनल को, तो No, आपको अब मिल जाएगा। YouTube पर don't you send an email as well? No more emails. Because since I पता है made मैंने the क्या? YouTube channel, you just go to my Oh, YouTube channel and you will see all the recordings, and the latest one should be on the top. You पता है know, मैंने क्या किया हुआ अपने इसमें ईमेल में एक बनाया हुआ है all the गीता folders. Yeah, सत्संग एंड गीता yeah, इतने साल 2-3 साल से अब करते आ रहे हैं. I've kept them there. So yeah. I just remembered I've not received anything. I must have missed quite a bit. Yeah, no, I will share the channel again, and Okay, then you can just save it in your favorites, sure. and you will be able to see all the videos, everything. So I can make a link of that. I can put on my Yeah, yeah, dashboard. All right. That'll that's be right. nice. Yeah, मैं तो वेट करता मुझे लगता है अपने आप आ जाता था ना आपसे. You yeah, used to put on WhatsApp and the email. yeah. मेरे पास इस टाइम 104 सब्सक्राइबर्स हैं टॉप ऑफ ओह, द चैनल. ये सो वाह, या सो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, देन यू विल ऑलवेज बी गेटिंग तो द सारे रिमाइंडर. मिल जाएंगे फिर हमें. हाँ, उसमें एक एक तो बेल बटन भी होता है. अगर बेल बटन दबा दो तो देन यू गेट यू नो अ डिंग ऑन योर फोन when the new video is up. If you don't press the bell button, just check regularly as you go check, and you will see the video right on top, you know. So मैं It will उसको be like a शेयर कर link. दूँ. Yeah, Deepak ji, if you can yeah, send me a link, I can install it on my cell phone and on my laptop as well. yeah, that's Then I right. don't Yeah, have. उसको मैं शेयर कर देता हूँ लिंक को. यहाँ से शेयर and then copy link, and then I'm just gonna put that in the satsang sadhana, my subscribe to my YouTube channel and watch all our satsang videos, and paste it. There you go. सत्संग साधना का पूरा लिंक आ गया आपके पास इसमें. ये ग्रुप में डाल देना प्लीज वो ना. हाँ जी, ग्रुप में डाल दिया मैंने. देखने लगी मंदिर थी वाले मैं. में भी डाल दिया. दैट्स गुड. And आ गया. आ गया. Oh yeah. Then we can कहाँ पे आ गया? WhatsApp. ग्रुप. या तो चलिए, और कोई भजन वगैरह कोई सुनाएंगे? कोई राजी या अरे आप ही सुना दी. हैं? उषा जी सुनाएंगी कुछ? हाँ उषा वो आनंद सब जी. सुना दी. उषा जी तो नेक्स्ट टाइम सुनाएंगी. जब कोई भजन अच्छा लगता है फिर लिख के सुनाऊंगी. अच्छा, याद नहीं कोई भी किया हुआ है. सरोज बहन जी सुना देंगे. नहीं, सरोज जी भी गाती. मेरी तो आवाज ही नहीं चलती, मैं क्या करूँ, बहुत मुश्किल निकल हो. तो रही है, सुनाई दे रही है अच्छी खासी. आवाज तो तो अच्छी खासी आ रही है. बातें सुन लो जितनी मर्जी. आपका भजन दीपक भाई साहब बहुत अच्छा था. उसका टाइटल ये है, दो गॉड ड्वेल विद इन यू. Yeah, इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा था. yeah, it's like थोड़ा सा 2-4 लाइनें वैसे सुना देती हूँ जी. they're all joint, they're all combined. परमात्मा आत्मा combined, and ऐसा है कि भगवान का तो है ही. सुनने वाला दूर नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. तो वो परमात्मा हो गया सुनने वाला, राइट. और दूर सुनाने वाला है जो आत्मा है, वो
उस तक पहुंच दूर नहीं से, पाता। जैसे कि भी मैं दूर बैठा हूँ, भगवान मेरी बात सुन ले, परमात्मा मेरी बात सुन ले, या वटेवर, अपने आप को दूर समझ रहा है। सो दूर समझना ही जो है वो दूर सुनाने वाला हो गया। और बोल रहा जो दूर नहीं है, जो बोल रहा है वो तो परमात्मा ही बोल रहा है, उसके बगैर तो आवाज भी नहीं निकलने वाली। तो तो बोल रहा वो दूर नहीं है, और दूर बुलाने वाला है। तो जब आपने आपको जीवात्मा समझ लिया, तो समझ लिया कि दूरी पैदा हो गई, तो अपने आप को ही परमात्मा तो नहीं कह सकते, अपने आप को ही आत्मा ही समझ लें, तो दैट विल बी, दूरी मिट जाएगी। दैट्स इट। देन वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही सब कर रहा है। तो कहने का भाव तो ये है ना कि वो तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम समझते हो गॉड बहुत दूर है, दूर नहीं है, हाँ, वो तेरे दूर अंदर ही नहीं, बैठा हुआ है। ये अंदर ही है। Sorry, can you help me a bit? This is I got it on the here. Can I Yeah. make can I make an app of it separately on my cell phone? On your cell phone, I tried it from those three dots, but it doesn't cover that. आजकल तो वो no, you subscribe MI to पे it. हो There is a जाती है ना। subscribe button. Likha was Have you Likha was subscribed. subscribed? Then it's good. So whenever you go to YouTube yourself, So I have to go to YouTube. Okay. yeah, you have to go to YouTube. YouTube is the actual app, and in that you are subscribed to it, so you will keep getting the information every time there is a new video. मैं 2-3 Yeah, लाइन just like when you sent it, it came. When you posted this link even, Yeah. then it came अच्छा अच्छा अच्छा, in the notice. ठीक है जी। या अच्छी अपीयरेंस है, सुंदर है। या चलिए, और कौन सा भजन गा सकते हैं? दीपक भाई साहब, आप हमारी क्लास ले लिया करें, हमें पढ़ा दिया करें इसके बारे में, गीत सुनाने में, गीत गाने में, है जी। गीत गाने हम में? लोगों को अच्छा, सिखा गीत गाने की दीजिए। क्लास। वो तो मैंने भी खुद ही नहीं ली है, मैं भी इधर उधर सीखता रहता हूँ, देख देख के। जो एकम्प्लिश्ड अच्छा, मैं 2-4 लाइन बोल दूं सिर्फ, अनूप जलोटा। हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसी कुछ याद आ रही है, उसका गाया हुआ है ये। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाए जवानी का मेला। गुप चुप देखे, गुप्त तमाशा देखे, बाहर है तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बस इतना ही माफ कर दो। ठीक है, आपकी आवाज काम कर रही है, पर बकवास कर रही है। खराब चल रही है। नहीं नहीं नहीं, काम भी कर रही है, प्रभाव भी डाल रही है। चलिए, आप अच्छी आत्मा है। देखे, बाहर है तेरी खुदाई रे, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। इसलिए बनाया कि हम लोग मिल के बैठे और भगवान का नाम याद करें, इसलिए बनाया भगवान ने। या थर्सडे इसी के लिए हमने रखा हुआ है, थर्सडे 3 से 5।
चलिए 441 हो गए हैं, तो कहे तो एक भजन कर लेते हैं अभी, और फिर हम मेडिटेशन कर लेंगे 10 मिनट, ठीक है? तो ये वाला दीपक सुन जी, लीजिए। आई हैव टू लीव। बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, तो उनके अच्छा साथ मैं बिजी हूँ, तो ठीक है, see you on ओके Friday tomorrow, most likely. ओके जी, या Okay, विल सी यू, everybody, bye, bye. नमस्कार। चलिए ये वाला सुनते हैं, जो मुख राम जपे ना भैया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए, सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए, सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। सिया राम 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 सिया राम। राम नाम जपने से भैया चहुदिसी हो उजियारा, और राम नाम जपने से भैया चहुदिसी हो उजियारा। राम नाम तू रट ले मनवा, राम नाम है प्यारा। मैं तो राम नाम का प्रेमी, मैं तो राम नाम का प्रेमी, वो तो प्राण समाए। सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम नाम तुलसी ने जापा हो गए तुलसीदासा, अरे हो राम नाम तुलसी ने जापा हो गए तुलसीदासा। रामायण की हर चौपाई दोहा का मैं प्यासा, रामायण की हर चौपाई दोहा का मैं प्यासा। एक एक दोहा हर चौपाई, एक एक दोहा हर चौपाई, अमृत रस बरसाए। सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ हो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। राम नाम का आखिर लिख लो सबसे सुंदर भाषा। राम नाम का आखिर लिख लो सबसे सुंदर भाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है जीवन की अभिलाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है जीवन की अभिलाषा। राम नाम श्री राम नाम जप, राम नाम श्री राम नाम जप, नारायण हर्षाए। सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए।
जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। सिया राम 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 सिया राम। ओके, बहुत बहुत चलिए, तो इसके बाद हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और 10 मिनट की मेडिटेशन के लिए बैठ जाएंगे। आज का चैप्टर 3 हमने समाप्त कर लिया, भगवद गीता। तो बहुत अच्छा प्रसंग हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।